सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर विश्व बंधु आ रहे हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल के साथ एज अ योगा इंस्ट्रक्टर शुरू कर रहे हैं। तो आज सर से हम थोड़े योगा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर। हेलो जी। हाँ सर जी। जो योगा है वो लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में भी हेल्प करता है? बिल्कुल जी, योग अभ्यास से, प्राणायाम से 100% हम स्ट्रेस में रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। योग हमारे शरीर, मन व दिमाग को शांत करता है, डिसीजन मेकिंग पावर को हमारी बढ़ाता है। इससे हमारे डिप्रेशन भी क्योर होता है। भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, मेडिटेशन जो ये हम करते हैं, इनसे हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सभी में हमें रिलीफ मिलता है। उसके अलावा अगर जैसे कई पेशेंट्स को आजकल डायबिटीज़ काफ़ी पेशेंट्स को है, बीपी काफ़ी लोगों को हो जाता है और बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है, तो योगा इन डायबिटीज़, बीपी में, शुगर में हेल्प करता है? हाँ जी, 100% डायबिटीज़, हाई बीपी, मोटापा से निजात पाई जा सकती है। ये सब ना लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने खान पान के ऊपर ध्यान दें, कुछ आसन कर लें, जैसे कि मंडूक आसन है, कपाल भाती है, तो इससे हम अपने डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम है, चंद्रभेदी प्राणायाम है, इससे हम अपने हाई बीपी को ठीक कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार है, यौगिक जोगी के कुछ अभ्यास करके, चक्की आसन करके हम अपनी ओबेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन से एज ग्रुप्स आपको लगता है कि योगा करने के लिए ज़्यादा बेटर हैं या सभी एज ग्रुप कर सकते हैं? योग तो सभी के लिए ही बहुत अच्छा है, सभी एज ग्रुप के लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो थोड़े से ओवर एज हैं, जैसे कि 50 साल से ऊपर के कुछ लोग हैं, वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, अपनी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, अपने डॉक्टर से सलाह करके वो अपने कुछ योगाभ्यास को कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी में भी हेल्पफुल है योगा? हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन भी कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में योगा बहुत हेल्पफुल है। पेरेंटल योगा, प्रेगनेंसी योगा के स्पेशल हमारे पास कोर्सेज होते हैं। कंसीव करने से या प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेके 8वें महीने तक हम अपना जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो योगा को कर सकती हैं। उसमें भी डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है, एक एक्सपर्ट योगा ट्रेनर का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। और योगाभ्यास करने से जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको प्रेगनेंसी उनकी बहुत अच्छी जाएगी, और जो उनके बाद उनका जो बेबी होगा वो भी बड़ा स्वस्थ, ऊर्जावान और बड़ा ही हेल्दी बेबी हमें प्राप्त होगा। ओके। तो जो योगा करते हैं लोग या जो कर रहे हैं, तो कितने टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए और कितने लाइक मंथ्स में या कितने साल में इसके रिजल्ट्स दिखने को मिल सकते हैं? हाँ, योगा की ड्यूरेशन डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर जो जवान लोग हैं वो तो अपना कम से कम जो उनके लिए जरूरी है 1 घंटे का अभ्यास जरूर होना चाहिए योगा अभ्यास का। ठीक है। और अगर हम इसका रिजल्ट देखना चाहें तो हमें कम से कम 3 महीने से 6 महीने के बीच में हमें इसके रिजल्ट जो हैं डॉक्टरी उसमें रिपोर्ट्स के रूप में विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। आजकल जैसे यंग यूथ में, एडल्ट्स में जिम जाने का बहुत लाइक क्रेज है, हम जिम के साथ भी योगा कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अपने यूथ के लिए, सभी एज के लिए योग को हम जिम के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जिम जाने से जो हमारे मसल्स हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग होंगे, स्टिफ होंगे, तभी वो कुछ शेप में आएंगे। योगाभ्यास करके हमारे मसल्स के अंदर ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एजिलिटी आती है। हमारे जो श्वसन तंत्र है, जो हमारे लंग्स हैं, वो हमारे खुलते हैं प्राणायाम करने से। तो जिम के साथ हमें, अगर कोई 1 घंटे के लिए जिम करता है तो उसको अपना ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए कि 45 मिनट वो अपना जिम करे, हार्ड एक्सरसाइज करे, और अगले जो 15 मिनट के लिए अपने रिलैक्स वाले जो कुछ सूक्ष्म अभ्यास करे, प्राणायाम करे, तो उसका वो सारा कुछ एकदम बैलेंस हो जाता। ठीक है। योगा में जो प्राणायाम होते हैं वो सिर्फ एक्सरसाइजेज ही होती है या कुछ और भी होता है योगा में? नहीं जी, हमारे योग के ना 8 अंग होते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। तो प्राणायाम और आसन योग के सिर्फ एक अंग हैं। तो हॉस्पिटल में एज अ योगा इंस्ट्रक्टर आप क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करोगे? हम पेशेंट को ये कहेंगे कि अपना डॉक्टर के साथ एडवाइस लेके, जो भी आप दवाई खा रहे हो, जो भी आपको मेडिसिन आप उस ले रहे हो, आप अपनी वो ज़रूर लेते रहिए। और साथ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे हमारा ये जो डिपार्टमेंट बना है, हमारा योगा का, जैन योगा का जो डिपार्टमेंट बना है, वहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके साथ में अपनी ऐसी स्लिप भी लिखवाइए कि आपको लिखा जाए कि इतने मिनट आपने घर जाकर ये योगाभ्यास भी करना है, इतने मिनट आपने प्राणायाम करना है,
इतने मिनट हमारे ये वाली आपने डाइट लेनी है, तो आपकी उससे रिकवरी जो रेट है वो बढ़ जाएगी। जो आपको डॉक्टर आपको जो दवाई दे रहा है उसकी, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है, मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ता है, तो उन चीज़ों से हमारी दवाई जो आपको ज़्यादा समय खानी तो आपको कम समय खानी पड़ेगी। ओके। और सर आप लाइक हमारी ऑडियंस को या पेशेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि योगा करना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए और किन किन को करना चाहिए? योगा तो जी सभी के लिए है। एक 3 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक सभी योगाभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक जो कंडीशन वो यही रहती है कि हमें अपनी बॉडी के बारे में, हमारे बॉडी के स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता हो। ओके। कहीं भी टीवी में देख के, किसी यूट्यूब चैनल पे देख के या किसी भी कहीं पे आम लोगों को देख के हम योगाभ्यास ना करें। सभी एज के बच्चे, सभी एज के लोग इस योगाभ्यास को कर सकते हैं। योगा में इंजरी चांसेस होते हैं, चोट लगने के योगा या में गलत करके, क्या कुछ ऐसा होता है कि आप गलत कर लो तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ सकता है आपके ऊपर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। योगा में जो इंजरी चांसेस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा योगाभ्यास कर लें, जल्दी रिजल्ट लेने के लिए हम अपना कुछ एक्सरसाइज गलत कर लें तो उससे भी हमें नुकसान हो जाता तो मतलब कि जो लोग यूट्यूब से या टीवी से देख के करते हैं वो गलतियां कर सकते हैं करते हुए अपने आसन्स को या है। योगा गलतियां को? होती हैं जी। और हमारे पास तो अपने योगा सेंटर्स में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो जिम जाके कुछ अपने खराबी ला चुके हैं शरीर में, और कुछ अपने जो ऑनलाइन योगा क्लासेस चल रही होती हैं उसमें, क्योंकि वो हमारे सामने तो कोई 500 लोगों की योगा क्लास ले रहा है, कोई 1000 लोगों की योगा क्लास ले रहा है, हम उसके बीच में शामिल हैं। और जो 500 लोगों को कोई लेडीज या जेंट्स बता रहे हैं जो है ना, तो वो हम भी अगर कर रहे हैं और हमें वो करना नहीं है तो हमें उसका नुकसान होने के चांस ज़्यादा हैं। योगा का कोई टाइम पीरियड होता है स्पेसिफिक, लाइक अर्ली मॉर्निंग करनी है, शाम को करनी है, दोपहर को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक टाइम होता है उसका? योगा का स्पेसिफिक टाइम ये है, सुबह उठ के तो सबसे बढ़िया ही अभ्यास होता है। सुबह उठ के खाली पेट अगर हम करते हैं तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर शाम को हमारे पास समय है, खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद का हमारे पास गैप होना चाहिए किसी भी योगाभ्यास को करने में। अगर हमारा खाना हम डाइजेस्ट कर चुके हैं, हमारा पेट साफ है, तो आप शाम को भी योगाभ्यास करें। और जो लोग बीमार है, जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है योगाभ्यास करना, वो चाहे बेड के ऊपर लेटे लेटे अभ्यास करें, चेयर पे बैठ के अभ्यास करें, उनके लिए इस तरह कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ लिमिटेशन ये है कि खाना खाने से 3 से 4 घंटे का गैप हमारे बीच में हो योगाभ्यास प्राणायाम के बीच में। ठीक, थैंक यू सो मच सर। सो अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को, इफ़ इन केस वो किसी डिजीज़ से जूझ रहे हैं या वो हेल्दी हैं या आप हेल्दी हो, तो आप अनिल बागी हॉस्पिटल में ज़ेन योगा में अपने आप को इनरोल करवा सकते हो। सर और मैम के टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू।